भाई जब मैंने पहली बार स्क्वायर ऑफ अपोजिशन देखा था ना, मैं ये सोच रही थी कि यार ये क्या चक्रव्यूह है, ए ई आई ओ, और मतलब कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्शन, सब कॉन्ट्रेरी, ये सब क्या, बहुत कंफ्यूजन हुआ था। बट अभी मुझे लगता है कि अगर कंसेप्ट को तोड़ तोड़ के सीखा जाए तो वो कंसेप्ट एकदम बटर जैसा हो जाता है ना, और बहुत इंटरेस्टिंग भी। और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस टॉपिक को 3 पार्ट्स में कवर करूं। क्या कहते हो? A few moments later. पार्ट 1 में हम प्रोपोजिशंस देखेंगे, ए ई आई हो, इन अ सिंपल मैनर। और उसके बाद हम पार्ट 2 में इन्हीं प्रोपोजिशंस के बिहाफ पे एक डायग्राम समझेंगे, जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का बहुत कॉमन डायग्राम होता है, जिसमें हम कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी, ये सब चीज़ें जो हैं एक डायग्राम से समझ लेते हैं। और पार्ट 3 में ये जो आपने सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद आपको टेबल अच्छे से समझ में आ जाएगी। जो टेबल मैं बताऊंगी उसी को मैं फॉलो करती हूँ। उस टेबल के बिहाफ पे जितने भी स्क्वायर ऑफ पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजीली टैकल हो जाते हैं, बिलीव मी। जैसे अभी जून 2025 अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था कि इफ़ दिस स्टेटमेंट इज गिवन एज ट्रू, तो फॉल्स कौन सी होंगी, तो ट्रू कौन सी होंगी। कई बार वो वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं इन एग्जामिनेशन, बट ये टेबल ऐसी है जो एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है, बिलीव मी, बहुत हेल्पफुल है। सो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसे सीरीज ओके है, या फिर आई शुड डायरेक्टली गो विद द टेबल। तो काफ़ी बच्चों को ये वाला जो टेबल है मेरे ख्याल से पता भी हो, बट जिनको नहीं पता उनके लिए ज़रूरी है।